नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। काम के लिए नहीं जाना होगा, झारखंड से बाहर होने वाला है 28,000 करोड़ से अधिक का निवेश। जी हां, पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल सरकार की मेजबानी में कोलकाता में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान झारखंड को 28,306 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। बता दूं, देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन की बैठक के दौरान आए इन प्रस्तावों पर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। बता दूं कि सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उद्योग निदेशालय के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक की और इन प्रस्तावों पर चर्चा की है। बैठक में बताया गया है कि निवेशक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादन इकाई लगाने के लिए इच्छुक हैं। इनमें से कुछ के प्रस्ताव तो स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। बता दो, इन प्रस्तावों के अनुसार उद्योग और व्यवसायिक इकाइयां स्थापित होने से राज्य में प्रोच और अप्रोच रूप से 17,823 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं बताया गया कि झारखंड में सबसे अधिक 8,485 करोड़ रुपए का स्टील और पावर प्लांट सरायकेला के निमडी में लगाने का प्रस्ताव SM स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से मिला है। वहीं वोल्टॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड ने चाकुलिया में रेलगाड़ी का और वंदे भारत के डिब्बे बनाने के लिए 3,967.84 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव झारखंड सरकार को समर्पित किया है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के लिए भी पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री इस पोर्टल की भी लॉन्चिंग करेंगे। बालिकाओं की इस छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के सरकारी, निजी एवं PPP मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक स्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। आपको बता दूं, इसी तरह यहां के सरकारी, निजी एवं PP मोड पर संचालित इंजीनियरिंग स्थानों में BA तथा BTech की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे। पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ यह योजना शुरू की जाएगी। JSSC ने जारी की मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर की। जी हां, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JML-CCE 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा पिछले वर्ष 29 सितंबर को आयोजित की गई थी। आपको बता दें, आयोग ने इस मॉडल उत्तर सुझाव और आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मांगी है। इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी इस मॉडल उत्तर पर मंगलवार से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने इसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की है। आयोग के अनुसार सभी पत्रों के मॉडल उत्तर के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। आपत्ति के साथ विस्तृत कारण देना अनिवार्य होगा और वही संदर्भ के रूप में मानक पुस्तक के संबंध में पन्ने ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य गणित एवं मानसिक क्षमता जांच के अतिरिक्त अन्य विषयों में हस्तलिखित संदर्भ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिबू सोरेन दिल्ली में करा रहे हैं स्वास्थ्य की जांच। विशेष विमान से लेकर गए थे सीएम हेमंत सोरेन। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सांसद शिबू सोरेन रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को विशेष विमान से उन्हें लेकर दिल्ली गए थे। सोमवार को गुरुजी का हेल्थ चेकअप शुरू किया गया। अभी 1-2 दिनों तक उन्हें दिल्ली में ही रहकर जांच कराएंगे। अभी 1-2 दिनों तक उनके दिल्ली में ही रहकर जांच कराने की सूचना है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी को साथ लेकर रांची लौटेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता गए थे। 6 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने काली मंदिर के गर्भगृह में एक साथ मां काली की पूजा की थी। मैया को जनवरी का अब तक नहीं मिला किस्त, फरवरी की डेडलाइन हो रही है खत्म, भाजपा ने दिया अल्टीमेटम। जी हां, हेमंत सरकार के पिछले विधानसभा चुनाव में संजीवनी बनी मैया सम्मान योजना अब विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का हथियार बनती दिख रही है। इसकी वजह से जनवरी माह की किस्त का अब तक जारी नहीं होना, ऊपर से फरवरी माह का भी डेडलाइन खत्म हो रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बैंक खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। तब से लेकर नवंबर तक लाभुकों के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे थे। फिर चुनाव पूर्व वादों के मुताबिक सरकार ने दिसंबर से 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा 6 फरवरी को पूरा किया था। इसके बाद से किस्त पर सस्पेंस बना हुआ है और वहीं अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज 11 फरवरी है, लिहाजा वादे के अनुरूप प्रदेश की सभी बहनों के खाते में मैया सम्मान की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा
डरावना भी जुमला साबित हुई। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, बुजुर्गों और विधवाओं का पेंशन लंबित है, गरीब आदिवासी परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हेमंत सरकार जन मुद्दों पर तुरंत पहल नहीं करती है तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। हेमंत सोरेन की रांची को हाईटेक रोड की सौगात, 322 करोड़ से बनेगी आधुनिक सड़क। जी हां, रांची डोरंडा के कुसई से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक एक नई हाईटेक सड़क बनाने की योजना को तकनीकी स्वीकृति दी गई है। अब प्रशासनिक स्वीकृति की तैयारी है, उसके बाद काम शुरू कराने की दिशा में विभाग आगे बढ़ेगा। आपको बता दूं कि 4.67 किलोमीटर लंबी इस सड़क को करीब 322 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर सड़क की लागत 69 करोड़ रुपए आएगी। यह लागत निर्माण व भू अर्जन दोनों का है। इस सड़क पर एलिवेटेड सड़क का भी निर्माण होगा। आधुनिक सड़क की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेगी। आपको बता दूं कि यह सड़क बन जाने से रांची वासियों को यह फायदा होगा कि डोरंडा या रांची रेलवे स्टेशन की ओर से एयरपोर्ट जाने में लोगों को काफी वक्त लगता है। डोरंडा से हिनू होते हुए एयरपोर्ट जाना पड़ता है, वहीं नामकुम की ओर से भी एयरपोर्ट जाने में समय लगता है। इस सड़क के बन जाने से 5 से 7 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। और वहीं इस योजना के साथ ही पार्क निर्माण की भी योजना शामिल है। रेलवे कॉलोनी के पहले हरमू नदी से सटे एरिया में पार्क बनाया जाएगा। इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पार्किंग से लेकर बैठने व बच्चों के खेलने की व्यवस्था होगी। इसके माध्यम से इलाके को डेवलप किया जाएगा। झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी, रांची से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट विमान सेवा को मिली हरी झंडी। जी हां, महाकुंभ का गवाह बनने के लिए झारखंड से हर दिन बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। ट्रेन और बसों में टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोसाइटी बनाकर गाड़ियां बुक की जा रही है। आलम यह है कि रास्ते में लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। इस सब के बीच इंडिगो ने 17 फरवरी से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट विमान सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी का अप्रूवल भी मिल गया है। आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक आर मौर्या ने इसकी पुष्टि करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि लोगों की डिमांड को देखते हुए 17 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए सीधी विमान सेवा को हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें, इस अवधि के दौरान 180 सीटर इंडिगो का विमान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन प्रयागराज से रांची और रांची से प्रयागराज जाएगा। प्रयागराज उड़ान भरने का शेड्यूल 10:20 से होगा और यह फ्लाइट 11:30 बजे रांची लैंड करेगी। आपको बता दें कि फिर रांची से दिन के 12 बजे उड़ान भरकर 1:10 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेगी। हेमंत सरकार ने शिक्षकों को कर दिया खुश, सैलरी को लेकर क्या बड़ा ऐलान। जी हां, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को वेतन निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। बता दूं, वेतन निर्धारण के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय ऑनलाइन ही उसका अनुमोदन करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय को अनुशंसा भेजेंगे। बता दूं, जिस पर निदेशालय उसके सत्यापन के बाद वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करेगा। आपको बता दूं, इसका उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षा स्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटि रहित वेतन निर्धारण करना है, ताकि उन्हें समय पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए आधार को भी अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, ताकि कॉलेजों को समय पर पारदर्शी ढंग से अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन से लेकर विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। आपको बता दूं, इसके लिए भी विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री 17 या 18 फरवरी को दोनों पोर्टल की लॉन्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है। विभाग ने वर्ष 2023 में नियमावली में संशोधन कर अनुदान की राशि भी बढ़ाई है। राष्ट्रपति के रांची दौरे को लेकर प्रशासन तैयार, 3 लेयर में होगी सुरक्षा, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। राष्ट्रपति 15 फरवरी को BIT मेसरा में आयोजित हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति का काफिला एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएगा, जहाँ उनकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 10 IPS अधिकारी भी शामिल होंगे। बताया गया है कि राष्ट्रपति के रांची आगमन के दौरान 14 और 15 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। राष्ट्रपति 14 फरवरी को एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होते हुए राजभवन पहुंचेंगी। इस दौरान ट्रैफिक 1 घंटे पहले रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। काफिले के आगे बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक को धीरे धीरे खोला जाएगा। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए DSP, इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को प्रमुख सड़कों पर तैनात किया जाएगा।
झारखंड को चाहिए एक एम्स और 5 मेडिकल कॉलेज, मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी मांग। जी हां, देश को 2027 तक फलेरिया मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से देश भर में फलेरिया उन्मूलन MDA अभियान शुरू हुआ है। राष्ट्र स्तर पर इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ऑनलाइन किया। इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े। बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और कई मांगे रखी। बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल और पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत करने की जरूरत है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में एम्स की स्थापना, 5 नए मेडिकल कॉलेज एवं एक मेडिकल सिटी बनाने की मांग रखते हुए केंद्र से विशेष पैकेज की गुहार लगाई है। महाकुंभ के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, संगम स्टेशन का बंद होना महज एक अफवाह है। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है भ्रम। जी हां, सोशल मीडिया पर चल रही एक अफवाह को लेकर धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन बातों को एक सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है या रूट जाम की स्थिति बनी हुई है। धनबाद रेल मंडल कार्यालय सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धनबाद रेल मंडल के ADRM विनीत कुमार ने कहा कि रविवार को 330 प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इतनी ही ट्रेन मकर संक्रांति के समय भी यहां से चली थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि संगम स्टेशन बंद हो गया है। ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि संगम में जब भी कोई महत्वपूर्ण स्नान का दिन होता है तो संगम स्टेशन को एक दिन पहले से और महत्वपूर्ण स्नान के 2 दिन बाद तक के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अभी भी उसी संदर्भ में संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। यह व्यवस्था शुरू से ही है, यह पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गलत तरीके से संगम स्टेशन के बंद किए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ स्नान को देखते हुए प्रयागराज के आसपास के 8 स्टेशनों पर तीर्थ यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें चिकित्सा, लोगों को ट्रेन की जानकारी देना सहित अन्य व्यवस्था की गई है। उन स्टेशनों से सुबेदारगंज, प्रयागराज, नैनी, चौकी, रामबाग, प्रयाग, झूसी और फाफा मॉल स्टेशन शामिल है। झारखंड के पलामू में बड़ा सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, 24 घायल। जहां छत्तीसगढ़ से बिहार आ रही एक बस सोमवार तड़के बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। झारखंड के पलामू जिले में पहुंचने पर बस के अचानक पलट जाने से कम 24 यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानी गाँव के पास हुआ। दरअसल बस आधी रात अचानक ही सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बस छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बिहार के आराज जा रही थी। थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि दुर्घटना में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका मेंदी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि बाकी लोगों का इलाज हरिहरगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। स्लीपर कोच बस लगभग 60 यात्रियों को लेकर जा रही थी। कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद चालक मौके से भागने में सफल रहा। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों से बोला वापस ले सकते हैं याचिका। जहां झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। बता दूं, प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि JSSC की नियुक्ति नियमावली में प्रार्थियों को मेरिट लिस्ट की सूचना देने की बाध्यता नहीं है। ऐसे में प्रार्थी चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। प्रार्थियों की ओर से कहा गया है कि मामले में अंतिम आदेश पारित किया जाए। आपको बता दें, इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में निर्मल पाहन एवं अन्य ने अपील याचिका दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें, आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह प्रार्थियों की गलती है। आपको बता दो, प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार को सूचना नहीं मिली है। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वो अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके, यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। जिलावार मेरिट लिस्ट के दौरान मेल और मैसेज से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 7 घायल।
जहां झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक एजेंसी के मुताबिक यह दुर्घटना सुबह करीब 6:30 बजे चरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चट्टी घाटी में हुई है, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ से श्रद्धालुओं को लेकर जारी एक कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई। चरी थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।